अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज़ योर 6th लेक्चर। इसमें आपने पढ़ना है थॉरेक्स, थॉरेक्स के स्क्लेराइड्स, लेग्स एंड डिफरेंट मॉडिफिकेशंस एंड फंक्शंस ऑफ द इंसेक्ट्स लेग। तो सबसे पहले थॉरेक्स, व्हाट इज़ थॉरेक्स? इट इज़ द सेकंड रीजन ऑफ द इंसेक्ट बॉडी कनेक्टेड टू द नेक रीजन that connects to the head by a membranous narrow neck region, जिस वजह से हेड की मूवमेंट जो है एक ग्रेटर एंगल तक पॉसिबल हो सकती है और पोस्टीरियरली ये एब्डोमेन के साथ अटैच है। अगर हम देखें थॉरेक्स को इंटरनली तो इसकी फ्लोर में यानी कि इसके स्टर्नम वाली साइड पे गैंग्लिएटेड वेंट्रल नर्व कोर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। यही वजह है कि इंसेक्ट को कभी भी वेंट्रली डायसेक्ट नहीं किया जाता। प्रैक्टिकल में इंसेक्ट की डायसेक्शन जो है वो डॉर्सली की जाती है। सेगमेंटेशन ऑफ थॉरेक्स को देखें तो इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 सेगमेंट्स हैं। फर्स्ट इज़ दी प्रोथॉरेक्स जो पिंक में है, आपको नज़र आ रहा, ब्लू में मीज़ोथॉरेक्स जो मिडिल पोर्शन है, एंड थर्ड इज़ द मेटाथॉरेक्स। अगर स्क्लेराइड्स की बात करें तो 3 टिपिकल स्क्लेराइड्स हैं इसके। फर्स्ट जो डोर्सली है प्रेजेंट, इसको टर्गल या नोटम कहते हैं। सेकंड लेटरल जिसको प्लूरा कहते हैं, एंड द थर्ड इज़ द वेंट्रल जिसको स्टर्नल कहते हैं या स्टर्नम कहते हैं। ठीक है, ये डायग्राम में यहाँ दिखाया गया है। जो स्क्लेराइड्स हैं ये सारे के सारे काइटिनियस मेम्ब्रेन से एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। ठीक है, अगर लेटरल यानी प्लूरल स्क्लेराइड को देखें तो ये फर्दर 2 सब स्क्लेराइड्स में डिवाइडेड है। पहला है एपिस्टर्नम एंड नेक्स्ट इज़ एपीमीरोन। ये यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये देखें, ये है फर्स्ट सेगमेंट प्रोथॉरेक्स, सेकंड सेगमेंट मीज़ोथॉरेक्स, थर्ड मेटाथॉरेक्स। ठीक है, ये इसका डोर्सल एरिया, ये इसका वेंट्रल स्टर्नल एरिया और लेटरल एरिया ये इसका प्लूरा को फर्दर 2 में डिवाइड किया। हर एक सेगमेंट को 2 में डिवाइड किया, एपिस्टर्नम एंड एपीमीरोन में डिवाइड किया गया। ठीक है, यहाँ पर ये विंग्स के लिए कैविटीज़ हैं, विंग्स ओरिजिनेट होंगे यहाँ पर, और यहाँ नीचे से कॉक्सल कैविटीज़ हैं, यहाँ से लेग्स ओरिजिनेट होंगी, लेग्स का कॉक्सा जो है ओरिजिनेट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है थॉरेक्स। थॉरेक्स के अंदर पावरफुल मसल्स प्रेजेंट हैं, वो मसल्स जो विंग्स के मूवमेंट के लिए उसे अलाउ करते हैं कि वो मूव करें। ठीक है, 2 ऐसे पार्ट्स थॉरेक्स के, मीज़ोथॉरेक्स एंड मेटाथॉरेक्स, जहाँ पे विंग्स अटैच होते हैं। विंग्स प्रोथॉरेक्स में नहीं होते, याद रखना है आपने। अ पेयर ऑफ लेग्स इज़ प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट ऑफ द थॉरेक्स बट a pair of wing is present in only 2 segments of the thorax, that is mesothorax and metathorax, collectively known as pterothorax। तो सबसे पहले हम प्रोथॉरेक्स को देख लेते हैं। ग्रासहॉपर लोकस्ट की बात करेंगे एज दे आर द मॉडल इंसेक्ट्स अमंग ऑल द इंसेक्ट्स। इसमें प्रोथॉरेक्स जो है, जैसे यहाँ पे ये जो ग्रीन पिक्चर है इसमें आप देख रहे हैं, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में जो मीज़ो और मेटाथॉरेक्स के ऊपर तक जो है एक्सपैंड हुआ हुआ, फैला हुआ है। इसमें हम तीनों स्क्लेराइड्स की बात करेंगे हर एक सेगमेंट में, और फिर स्पाइरकल्स की बात करेंगे। सबसे पहले टर्गम एक बोनेट लाइक स्ट्रक्चर की तरह है। यहाँ पे ये देखें, जो मीज़ोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स के ऊपर तक फैला हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लूराइड्स के देखें, प्लूरा यानी कि प्लूरल स्क्लेराइड 2 हैं ये, प्रो एपिस्टर्नम एंड प्रो एपीमीरोन। ये हमने पढ़ा था, एपिस्टर्नम एंड एपीमीरोन। हर एक सेगमेंट के नाम का जो नाम है, स्टार्टिंग नेम, वो इसके साथ लग जाएगा। ठीक है ना, प्रो एपिस्टर्नम एंड प्रो एपीमीरोन। नेक्स्ट स्टर्नम की अगर बात करें हम, तो स्टर्नम जो है वो एक फ्लैट शेप का होता है, जो एंटीरियर फ्लैट होता है इंटीरियरली और पोस्टीरियरली पॉइंटेड होता है। ठीक है, यानी कि दोनों में रिकॉग्नाइजेशन इतनी कोई ख़ास नहीं होती। इसको हम कहते हैं प्रोस्टर्नम। नेक्स्ट है स्पाइरकल्स प्रोथॉरेक्स में एब्सेंट होते हैं, किसी भी प्रेजेंट डे इंसेक्ट में ये मौजूद नहीं है। नेक्स्ट इज़ द मीज़ोथॉरेक्स एंड मेटाथॉरेक्स। ये दोनों सेगमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से यूनाइटेड होते हैं, यानी कि इनके स्यूचर्स जो हैं बहुत वीक होते हैं और डिम होते हैं। इसको कलेक्टिवली हम टीरोथॉरेक्स कहते हैं। तमाम विंग्ड इंसेक्ट्स में
इसको हम टीरोथोरेक्स कहते हैं। अगर हम स्क्लेराइड्स की बात करें, टर्गल स्क्लेराइड की, तो ये डिस्टिंक्ट होते हैं और ट्रांसवर्सली स्क्लेरोटाइज्ड होते हैं, ठीक है, जहाँ से मसल्स अटैच होते हैं विंग्स के लिए, विंग्स की मूवमेंट के लिए ये सपोर्ट फराहम करते हैं ये मसल्स, ठीक है। टर्गम में याद रखना ये बात, नोटम यानी कि डोर्सल एरिया में ये मसल प्रेजेंट हैं। प्लूराइड्स की बात करें अगर, तो ये एक कॉन्टीन्यूस लेटरल वॉल बनाए हुए हैं दोनों मिलकर, ठीक है। हर एक सेगमेंट में जो है दो सब स्क्लेराइड्स या स्क्लेराइड्स प्रेजेंट हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने पहले बताया था कि सेगमेंट के नेम के साथ लेटरल सेगमेंट्स, सब सेगमेंट्स के नाम हमने जोड़ देने हैं। मीज़ोथोरेक्स में मीज़ो एपिस्टर्नम एंड मीज़ो एपीमिरोन, और मेटाथोरेक्स में मेटा एपिस्टर्नम एंड मेटा एपीमिरोन प्रेजेंट है। इनके नाम के साथ, इनके थोरेसिक नेम्स के साथ इनके लेटरल नेम्स जो हैं स्क्लेराइड्स के दे दिए गए हैं। स्टर्ना की बात करें तो ये एक फ्लैट प्लेट की तरह है दोनों का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम मीज़ोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे। मीज़ोथोरेक्स में इंटीरियरली जो स्टर्ना है वो कन्वेक्स इन शेप और पोस्टीरियरली एक नोस्ट होता है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप पज़ल कार्ड्स खेलते हैं, पज़ल्स जोड़ते हैं, पज़ल का एक जो क्यूब का साइड है वो थोड़ा सा आगे को नुकीला होता है, बढ़ा हुआ होता है, दूसरी का वही एरिया जो है वो खाली होता है। ये लॉक एंड की मॉडल की तरह है, ठीक है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। फिर मेटास्टर्नम में फ्रंट वाला जो एरिया है वो खाली है और पिछला एरिया जो है वो नोस्ट है, ताकि वो मीज़ोथोरेक्स के फ्रंट एरिया को कैप्चर कर सके, फिट आ सके, और अपना जो उसका पिछला एरिया वो नोस्ट है ताकि वो उसका एब्डोमेन का फर्स्ट स्क्लेराइड जो है वो उसमें फिक्स आ सके, ठीक है। स्पाइरिकल्स की अगर बात करें तो मीज़ो और मेटा दोनों में एक एक पेयर स्पाइरिकल्स का प्रेजेंट है, यानी कि थोरेसिक रीजन में टोटल 4 स्पाइरिकल्स प्रेजेंट हैं, 4, सब के सब में टोटल 4 थोरेसिक स्पाइरिकल्स प्रेजेंट है एक्सेप्ट इन डाइप्लूरा। डाइप्लूरा में जो है 4 जो हैं पेयर्स ऑफ जो है ये स्पाइरिकल्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज डाइप्लूरा, यानी कि हर एक प्लूरल स्क्लेराइड में 2 डाई जो हैं स्पाइरिकल्स प्रेजेंट है। अब स्पाइरिकल्स की पोजीशन कुछ इस तरह से है कि हर एक स्पाइरिकल एंटीरियर साइड पे बढ़ा हुआ है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इनकी पोजीशन एंटीरियरली जो है वो ग्रो कर जाती है। मीज़ो का स्पाइरिकल ऐसे लगता है जैसे वो प्रोथोरेक्स का स्पाइरिकल है, वो दरमियान प्रोथोरेक्स एंड मीज़ोथोरेक्स के दरमियान में प्रेजेंट है। जो मेटाथोरेक्स का स्पाइरिकल है वो मीज़ोथोरेक्स के पास जाके जो है डेवलप होता है। ये देखें यहाँ पे ये स्क्लेराइड्स अवेलेबल हैं, इनके नेम मैंने यहाँ पर साथ दिखाए हुए हैं ताकि आप लोग ये हर एक स्क्लेराइड का सेगमेंट के लिहाज से नेम याद कर लें। लेग्स की बात करें तो हर एक थोरेसिक सेगमेंट में एक पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट है, ठीक है। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं लेग्स के? फर्स्ट कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्साई एंड प्रीटार्सस। प्रीटार्सस 6th पार्ट जो है ये कुछ में प्रेजेंट है, कुछ में नहीं। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, लेबल भी की हुई है। इनमें से पहला कॉक्सा, फीमर, टीबिया जो है ये सिंगल है, पेयर्ड नहीं है या डिफरेंट सेगमेंट्स पे कंपोज नहीं है, ये सिंगल पीसेस हैं। जबकि ट्रोकेंटर जो है वो 2 पे कंपोज है, जबकि और टार्साई जो है 1 to 5 कंपोनेंट्स पे जो है मुश्तमिल होता है, ठीक है। अच्छा, प्री टार्सस की अगर बात करें तो ये 2 क्लास पे मुश्तमिल होते हैं, 2 क्लास पे, जिसका विद अ पैड द पल्व्यूलस, एरोलियम और इम्पोडियम, यानी कि पल्व्यूलस या एरोलियम उनमें प्रेजेंट होता है। एरोलियम को इम्पोडियम भी हम कहते हैं। अगर हम मॉडिफिकेशंस की बात करें तो हर इंसेक्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ लेग्स हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले है एम्ब्यूलेटरी लेग, वॉकिंग लेग्स, वॉकिंग के लिए ये यूज़ होती हैं। आमतौर पे ये कॉटन वुड बीटल में पाई जाती है। साथ साथ मैंने डायग्राम्स बनाई हुई हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट है कर्सोरियल लेग्स, इनको हम रनिंग लेग्स कहते हैं, भागने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनका फीमर आमतौर पर छोटा होता है, कॉकरोचेस में प्रेजेंट हैं। साल्टेटोरियल लेग्स, जंपिंग लेग्स, जिसमें फीमर ही एब्सेंट है। ग्रास हॉपर एंड जिसमें फीमर जो है वो बहुत ही लंबा है। जो हम ग्रास हॉपर को देखते हैं एक मोटी सी उसकी टांग जो हमें नज़र आती है, वो एक्चुअली उसका फीमर का एरिया जो बहुत ही लंबा होता है, जंपिंग में उसको हेल्प करता है। ग्रास हॉपर्स में और फ्लीज़ में, जंपिंग फ्लीज़ में ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट है
फेसोरियल लेग्स, डिगिंग लेग्स इनको हम कहते हैं, ये खोदने के लिए काम आती हैं, जैसे क्रिकेट मोल्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नटाटोरियल लेग्स, स्विमिंग लेग्स हैं जो वाटर बग्स और डाइविंग बीटल्स में प्रेजेंट है। इसमें बहुत सारे टफ्ट ऑफ हेयर्स प्रेजेंट है और जितने भी लेग्स के पार्ट हैं वो फ्लैटेंड होंगे। एंड द नेक्स्ट इज़ रेप्टोरियल लेग्स, जिसको ग्रास्पिंग लेग्स कहेंगे, जो प्रेइंग मैंटिस में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें कॉक्सा जो है बहुत ही लंबा होता है। फिर है पोलन कलेक्टिंग लेग्स, पोलन नाम से पता चल रहा है, हनी बीज में ये प्रेजेंट है। इनके जो टीबिया है यहाँ पर पोलन बास्केट प्रेजेंट होती है, उसको हम कॉम्ब भी कहते हैं, ठीक है। बम्बल बीज में भी ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट है सिल्क सेक्रेटिंग लेग्स, जो वेब स्पिनर्स में प्रेजेंट है। इसके टेबिया में ओनली फर्स्ट पेयर ऑफ लेग में के टेबिया में सिल्क ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है स्केंसोरियल लेग्स, जो क्लिंगिंग लेग्स है, जो कि लाइस में प्रेजेंट है। इसके टार्सस एरिया में स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया लेक्चर कंप्लीट।